नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवीदास पाटिल और अपने चैनल स्मार्ट डॉक्टर हब पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स होता कैसे, वो लक्षण क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब इस वीडियो में देखने वाले, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चिकन पॉक्स को ही चेचक, छोटी माता या खांजनिया बोला जाता है। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला बीमारी, इसी को हम वेरिसेला जोस्टर वायरस नाम से जानते हैं। वायरस एक ही है लेकिन उससे दो टाइप की बीमारी होती है। पहला है वेरिसेला से चिकन पॉक्स बनता है, दूसरा जोस्टर से हर्पीस जोस्टर बनता है। हर्पीस जोस्टर को ही सिंगल्स बोला जाता है और चिकन पॉक्स छोटे बच्चों में या यंग अडल्ट बच्चों में होता है और हर्पीस जोस्टर बूढ़े लोगों में या अडल्ट लोगों में होता है। ये एक डीएनए वायरस है, इसी को हम ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 3 के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स मोस्टली दो लोगों में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लिया और जिनको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। चिकन पॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे जाता है। एक तो पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से और दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियम में, मतलब सॉफ्ट पैलेट, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, इसमें जाके ये वायरस बैठ जाता है और कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू बाहर स्प्रेड होता है। और दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब पेशेंट के कांटेक्ट में कोई गया, चिकन पॉक्स का पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में कोई गया तो उसको चिकन पॉक्स होने का चांसेस रहते हैं। और इसके सिम्टम्स है, यदि कोई पेशेंट चिकन पॉक्स के पेशेंट के कांटेक्ट में गया, उसके 10 से 14 दिन के अंदर अंदर ये पेशेंट को बुखार आना, साथ में रैश आना, ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 14 दिन का, इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इसके वायरल सिम्टम्स है फीवर आना, रैश आना, बॉडी एक, हेड एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनइजीनेस, मलेज, फटीग, ये इसके वायरल सिम्टम है। उसके बाद में इसके रैशेस के स्टेजेस है। पहले तो मैक्यूल आता है। मैक्यूल स्किन के सरफेस पे लाल धब्बा जैसे दिखता है, उसी को हम मैक्यूल कहते हैं। उसके बाद में ये मैक्यूल ऊपर उठ जाता है स्किन से थोड़ा, मतलब स्किन से ऊपर उठ गया तो उसको हम पैप्यूल कहते हैं। उसके बाद में उसके अंदर पानी भर जाता है, वो पानी को हम वेसिकल्स कहते हैं। उसके बाद में वो पानी का पस बन जाता है, उसको हम पिस्टुल्स बोलते हैं। पिस्टुल्स बनने के बाद ये स्कैप फॉर्मेशन में जाता है, कस्टेड होता है, फट जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर काला परत आता है, उसको स्कैप फॉर्मेशन कहते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? मोस्टली ये पेशेंट क्लिनिकली और फिजिकली देख के ही पेशेंट या डॉक्टर पहचान लेते हैं कि बाबा ये चिकन पॉक्स है। फिर भी इसमें टेस्ट सीबीसी किया जाता है या आप लीजन का सैंपल लेके कल्चर भी भेज सकते हो। ये डिसीज बहुत कंटेजियस है और साथ में इन्फेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए ये पेशेंट को आइसोलेशन करना जरूरी रहता है। इसका इन्फेक्टिव पीरियड है रैश को आने से पहले 2 दिन, रैश आने के पहले 2 दिन, उसके बाद रैश आने के बाद के 5 दिन, मतलब 7 दिन का जो पीरियड है ये इसका इन्फेक्टिव पीरियड कहा गया है। कोई कोई ऐसा भी कहता है कि बाबा रैश आने के पहले 2 दिन और रैश आने के बाद वेसिकल्स, पिस्टुल्स, बिस्टस वगैरह ये जो आता है स्कैप फॉर्मेशन तक जो पीरियड रहता है, ये पीरियड में इसको इन्फेक्टिव पीरियड कहा जाता है। इसके बाद में इसका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आता है वैक्सीनेशन सबसे मेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इसका वैक्सीन ऐड नहीं किया है, इसलिए हम ये वैक्सीन प्राइवेट में देते हैं। प्राइवेट में इसके वैक्सीन के नाम है नेक्सीपॉक्स, वेरीवैक्स, ये इसके वैक्सीनेशन का नाम है। साथ में एमएमआरवी करके भी वैक्सीन आता है, इसमें मिजल्स, मप, रुबेला, वेरिसेला ये कॉम्बिनेशन में आता है। यह वैक्सीन छोटे बच्चों में 12 महीने से 15 महीने के बीच में दिया जाता है पहला डोज, और सेकंड डोज ये 4 साल से 6 साल के बीच में दिया जाता है। यंग लड़कों में या अडल्ट लोगों में कभी भी ये वैक्सीन दे सकते हो। इसका ट्रीटमेंट आता है
ये तो सेल्फ लिमिटिंग, सबसे पहले सेल्फ लिमिटिंग खुद भी खुद अच्छा हो जाता है। फिर भी ऐसे पेशेंट में हाइड्रेशन रखना जरूरी है। ORS दे सकते हो और फ्रूट्स दे सकते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है ऐसे पेशेंट को। साथ में यदि इचिंग है तो ऐसे पेशेंट को हिस्टाकैलामाइन लोशन या कैलामाइन लोशन लगा सकते हो। ओरली एंटीहिस्टामिन दे सकते हो, लियोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन या फेक्सोफिनाडिन दे सकते हो। फिर भी इचिंग ज़्यादा है तो इचिंग से दूर रखने के लिए, मतलब ऐसे पेशेंट को इचिंग आया तो जनरली है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा बैठ सकता है इचिंग करने से, तो ज़्यादा से ज़्यादा इचिंग से दूर रहना है, इचिंग नहीं करना है। साथ में जल्दी से जल्दी एंटीवायरल ड्रग चालू करना है और एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी देना है। यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस लग रहा है तो एंटीबैक्टीरियल क्रीम जल्दी से जल्दी दे देना है। यदि बैक्टीरिया ने एंट्री कर दी, उसका एंजाइम्स बैक्टीरिया ने छोड़ा तो स्किन डैमेज करके वो इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। इसके लिए एंटीबैक्टीरियल क्रीम जल्दी से जल्दी चालू कर देना है। उसके बाद में ये पेशेंट का अलार्मिंग साइन क्या रहता है? पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, ये पेशेंट के आइज के आसपास में रैश आना, वोमिटिंग होना, चेस्ट पेन होना, कंटिन्यू हाई ग्रेड फीवर रहना, इंसेफ्लाइटिस रहता है, सेकेंडरी सेकेंडरी इन्फेक्शन बैठ जाता है रैश का, ये इसके अलार्मिंग साइन है। ऐसे वाले पेशेंट में एंटीवायरल जल्दी से जल्दी चालू करना है। एंटीवायरल में असाइक्लोविर दे सकते हो, वैलासाइक्लोविर दे सकते हो, ये सब इसके, और फैमसाइक्लोविर भी आता है, ये भी दे सकते हो। पेशेंट यदि इम्यूनोकॉम्प्रेसिव है, मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी है पेशेंट को, प्रेगनेंसी है पेशेंट को, न्यूनेट है या ILD वगैरह जो भी डिसीज है, ऐसे पेशेंट को IV इंजेक्शन चालू करना जरूरी रहता है। IV में असाइक्लोविर इंजेक्शन आता है, वो चालू करना है। 10 mg पर kg पर 8 आवरली ये डोज दिया जाता है, वैसा वेट करके पेशेंट को डोज चालू करना जरूरी है। साथ में एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल क्रीम चालू कर सकते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन चालू कर सकते हो, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन चालू कर सकते हो, कैलामाइन लोशन दे सकते हो। यदि पेशेंट रिकवर हो गया तो पेशेंट स्कैब फॉर्मेशन वगैरह सब रिलीज हो गया तो पेशेंट को ये वायरस पेशेंट के बॉडी में लेटेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। ये वायरस इनएक्टिव स्टेज में गया तो बॉडी में किसी तरह भी जाके छुप जाता है। कुछ साल के बाद इम्यूनोकॉम्प्रेसिव पेशेंट में कभी भी ये 10-20 साल 40 साल के बाद एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में एक्टिव हुआ तो इसी को हम हर्पीज जोस्टर बोलते हैं। तो हर्पीज जोस्टर का हम वीडियो स्पेशली अलग से बनाएंगे, वो वीडियो आप जरूर देखें। और अभी ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।